अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुशामदीद। मेरे व्यूअर्स के लिए खुशखबरी है कि आरएस टीवी ने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसमें अब आपको देखने को मिलेंगी कुकिंग और बेकिंग के हवाले से कंप्लीट वीडियोस। जी हाँ, अभी तक आपने आरएस टीवी पे ओवंस के, स्टोव्स के रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग देखी थी। अब आप कुकिंग और बेकिंग भी पूरी सीख सकेंगे। अगर आपने अभी तक आरएस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो टाइम नहीं ज़ाया कीजिए, फ़ौरन अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना नहीं भूलिएगा ताकि अब आने वाली मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और मज़ेदार रेसिपीज़ को आप मिस ना कर सकें। जी हाँ, ईद करीब करीब है और ईद के मौके पे जो खाने पकाए जाते हैं घरों में दावत के लिए, तो वो तमाम खाने आपको ईद से पहले पहले इंशाल्लाह आरएस टीवी ज़रूर शेयर करेगा, ज़रूर दिखाएगा। और आज आप आरएस टीवी पे सीखेंगे पेशावरी मटन कढ़ाई, जो कि आप बकरा ईद के मौके पे पका सकते हैं। तो मेरे साथ मेरी को शेफ़ आपको अभी पेशावरी मटन कढ़ाई की पूरी रेसिपी, उसके इंग्रेडिएंट्स और उसको बनाने का बहुत इंतहाई आसान तरीका बताने वाली हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन लाल बटन दबा दीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। हम शुरू करने वाले हैं पेशावरी मटन कढ़ाई। तो शुरू करते हैं। पेशावरी मटन कढ़ाई बहुत ही झटपट रेसिपी है और मैं आज आपको इंतहाई आसान तरीके से मज़ेदार पेशावरी मटन कढ़ाई की मुकम्मल रेसिपी सिखाऊंगी। उसके लिए चाहिए 5 दरमियानी टमाटर कटी हुई, आधा किलो गोश्त। मैंने आधा किलो गोश्त गला लिया है प्याज के साथ। आप अपनी मुनासिबत के साथ, अफराद के साथ किलो गोश्त के भी ले सकते हैं। मैं साथ में मुझे चाहिए मटन यखनी, मटन स्टॉक, 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 टेबलस्पून घी। आप ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको घी में ही बनाएंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला जो कि मेरा घर में बना हुआ है, 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ कुटा हुआ, 1 टीस्पून क्रश्ड चिली, 1 टीस्पून नमक या हस्ब ज़रूरत, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कटी हुई, 2 से 3 अदद बड़ी हरी मिर्चें हमने ये गार्निशिंग के लिए चाहिए। अदरक जूलियन कटिंग में गार्निशिंग के लिए, आधा नींबू लिया है मैंने और थोड़ा सा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर, फ्रेश धनिया कटा हुआ। आइए शुरू करते हैं पेशावरी मटन कढ़ाई। पहले डालेंगे हम घी। हम इसको पहले हाई फ्लेम पे पकाएंगे। घी हम इसलिए यूज़ करेंगे, घी की खुशबू से कढ़ाई का जायका और भी अच्छा आएगा। फिर इसमें डालेंगे हम मटन जो हमने पहले से बॉईल करके रखा है। साथ ही हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट या कुटी हुई। इसको हम थोड़ी देर घी में मटन को फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा इसमें ब्राउन कलर आ जाए। अब इसको हम 4 से 5 मिनट ढाँप के रख देंगे ताकि मटन पे, गोश्त पे अच्छा सा ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। फिर हम बाकी के अज्जा इसमें शामिल करेंगे। अब देख लें, मैंने 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखा है ताकि उस पर शोक रंग आ जाए। फिर हम फ़ौरन ही इसमें वो डालेंगे बाकी चीज़ें। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देखेंगे और बाकी की चीज़ें अब इसमें हम डालेंगे। ये देखें, अब इसमें शोक सा रंग आ गया है। ठीक है, अब हम इसमें बारी बारी सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून जो मैंने आपको बताई थी, नमक 1 टीस्पून हस्ब ज़रूरत, कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून। तो हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले गोश्त में अच्छे से हल हो जाएं। अच्छे से मसाले मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर।
टमाटर डालने के बाद हम अपनी फ्लेम मीडियम कर देंगे और डालेंगे मटन स्टॉक जो हमने निकाल के रखी थी। मटन स्टॉक हम सारी नहीं डालेंगे, हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी ही डालेंगे कि टमाटर जो हैं वो हमारे नरम हो जाए। इसको हम रखेंगे 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे। आइए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अपनी रेसिपी को देखते हैं। ये देखिए टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। हम अपनी फ्लेम जो है, आंच जो है थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि जो पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे दही। दही डालते हुए याद रखिएगा कि हमेशा आप अपना फ्लेम थोड़ा लो कर लें। फिर हम डालेंगे हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हैं। इसको हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब इस पानी खुश्क होने के लिए हम इसको 10 से 15 मिनट ढाँप कर छोड़ देंगे। फिर हम इसको चेक करेंगे। 10 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ। 10 मिनट गुजर चुके हैं, उसके बाद मैं देखूँगी पानी, ये देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यहाँ पे मैं धनिया डालूँगी, ऐड करूँगी और जुलियन कटिंग में मैंने अपने लिए थोड़ा सा आधा नींबू रखा है जो जायके में बहुत अच्छा लगता है। ये आप ऊपर से निचोड़ लेंगे तो आपकी और भी जायका मज़े का लगेगा। तो हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी पेशावरी मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर दें। हम इसको 2 सेकंड के बाद हम इसको डिश आउट करके फिर आपके सामने लेके आते हैं।